Hi, welcome back dear students. फास्टर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया के न्यू फाइलम मोलस्का के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, मोलस्का को ये नाम क्यों देते हैं? वर्ड मोलस्का लैटिन वर्ड मोलस्कस से निकला है, जिसका मीनिंग है सॉफ्ट बॉडी। तो जितने भी इस फाइलम में एनिमल्स हैं उनकी बॉडी नरम होती है, सॉफ्ट होती है। इसी वजह से इस फाइलम को नाम मोलस्का दिया गया। प्यारे स्टूडेंट्स, हम ये बात पिछले फाइलम में भी डिस्कस कर आए हैं कि सबसे ज़्यादा वैरायटी वाला, डाइवर्सिटी वाला जो फाइलम है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। उस फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद अगर हमें कोई सबसे ज़्यादा वैरायटी वाला, डाइवर्सिटी वाला फाइलम मिलता है तो वो फाइलम मोलस्का है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फाइलम मोलस्का डाइवर्सिटी के हवाले से दूसरे नंबर पर है। इसमें डाइवर्सिटी या वैरायटी दूसरे नंबर पर आती है आर्थ्रोपोडा के बाद। तो हम कहते हैं इट इज़ द डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि फाइलम मोलस्का जो है ये डाइवर्स ग्रुप है, बहुत ज़्यादा वैरायटी वाले जानदार इसके अंदर मौजूद हैं। अब प्यारे स्टूडेंट्स, फाइलम मोलस्का के कुछ मेंबर्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसा कि प्यारे स्टूडेंट्स स्नेल्स हो गए, स्लग्स हो गए, बाइवाल्व्ड क्लैम्स हो गए और सिफेलोपोड्स हो गए। अब प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा वैरायटी वाला या डाइवर्सिटी वाला फाइलम कह रहा हूँ, इसकी तकरीबन 50,000 लिविंग स्पीशीज़ हैं जो मौजूद हैं इस ज़मीन के ऊपर। तो हम कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स ओवर 50,000 लिविंग स्पीशीज़, और जैसा कि मैंने पहले बताया सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी फार्म को देखें, बनावट को देखें, तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। कोई जानदार किस तरह की बॉडी की बनावट रखता है, कोई किस तरह से तो कोई किस तरह से। तो इस फाइलम में बहुत ज़्यादा फार्म के हवाले से भी हमें डाइवर्सिटी नज़र आती है, वैरायटी नज़र आती है। ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म, बनावट के लिहाज से हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आती है, डाइवर्सिटी नज़र आती है। सेम बेसिक प्लेन, लेकिन याद रखिएगा जो बॉडी का बेसिक प्लेन है वो सब में सेम है। जैसा कि मैं कहूँ कि सिलोमिक कैविटी अगर इनमें है तो सब में है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, है ना। तो जो बेसिक प्लेन है, बेसिक बनावट है, वो सब की सेम होगी। फिर आगे वेरी भी कर रहे होंगे, मुख्तलिफ भी होंगे बनावट के लिहाज से इसके अंदर जो जानदार होंगे। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, जो फाइलम मोलस्का है जैसे मैंने बताया ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें जो जानदार हैं वो 3 लेयर्स से डेवलप होते हैं, 3 डर्म से डेवलप होते हैं। तो क्योंकि ये 3 लेयर्स से, 3 डर्म्स से डेवलप हो रहे हैं, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म्स से, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और मीजोडर्म के अंदर हमें पता है, सपोज ये मीजोडर्म की आउटर लेयर है, ये मीजोडर्म की इनर लेयर है। इस आउटर मीजोडर्म और इनर मीजोडर्म के दरमियान जो स्पेस बची है इसको हम सिलोम कहते हैं। तो इन एनिमल्स में क्योंकि सिलोम भी होती है इसलिए हम इनको सिलोमेट्स कहते हैं। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम इनमें सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। आप एक ही प्लेन से मोलस्क की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हो, बाइलेटरल सिमेट्री। इनकी बॉडी की आउटसाइड पर एक शेल होता है जो कि इनकी बॉडी को बाहर से कवर कर रहा होता है और प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तो शेल भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, शेल को एक्चुअली एक लेयर सिक्रीट करती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल लेयर होती है, उस लेयर का नाम है मेंटल। तो मेंटल क्या है जी? ग्लैंडुलर एपिथेलियल इन्वेलप। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल इन्वेलप है, लेयर है दैट कवर द बॉडी, जो कि जिस्म को बाहर से कवर कर रही होती है। सब्ज कलर में जो बॉडी को बाहर से लेयर कवर कर रही है ये मेंटल है, और यही मेंटल ही फिर बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव शेल बनाएगी, ऊपर की तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगी जिसे हम शेल बोलेंगे। तो मेंटल का क्या काम होता है प्यारे स्टूडेंट्स? सिक्रीट्स द शेल। शेल का फिर क्या फंक्शन होता है? जैसे मैंने पहले बताया, शेल जो है ये प्रोटेक्टिव है, इसका काम प्रोटेक्शन देना है। लेकिन याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, शेल जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, सख्त होता है, तो ये इनको लोकोमोशन में, हरकत करने में थोड़ी सी रुकावट पैदा करता है। इसलिए हम कहते हैं शेल इज़ हैंडीकैप टू
मोशन, हरकत करने में ये रुकावट पैदा करता है। इसीलिए जो एक्टिव मोलस्क होते हैं वो तेजी से मूव करने की खातिर या तो अपने अंदर शेल ख़त्म कर देते हैं या उसको घटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। एक्टिव मोलस्क्स में या तो शेल रिड्यूस हो चुका है या लॉस्ट हो चुका है। हैबिटेट की बात करें प्यारे स्टूडेंट्स, तो मोलस्क इक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी रहते हैं, जैसे सिफेलोपोड्स हो गए। इक्वेटिक इन्वायरमेंट में ये फिर फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मेरीन वाटर में भी रहते हैं। और कुछ जो मोलस्क्स हैं प्यारे स्टूडेंट्स वो टेरेस्ट्रियल भी हैं, ज़मीनी हैं, ज़मीन पर रहते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर, गीली जगहों के ऊपर रहते हैं, जैसा कि लैंड स्नेल को आप देख लें, ये गीली ज़मीन के ऊपर रहता है। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स अगर मोलस्क्स की बॉडी की बात की जाए तो इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं होती, अनसेगमेंटेड होती है और इनकी बॉडी सॉफ्ट भी होती है, नरम भी होती है। आप बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो आगे की तरफ हिस्सा है इसको हम हेड बोलते हैं, पीछे की तरफ ये जो हिस्सा है इसे हम मस्कुलर फुट बोलते हैं। 2 हिस्से हो गए, हेड और मस्कुलर फुट। इसके बाद जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनको हम कहते हैं इंटरनल विजुअल मैस, VM लिखा है मैंने। तो बॉडी को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, हेड, मस्कुलर फुट और इंटरनल विजुअल मैस, जिसमें जिस्म के अंदर वाले ऑर्गन्स आ जाते हैं। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स मेंटल की अगर हम बात करें तो ये ओवर द विजुअल मास प्रेजेंट होता है और ये सिक्रीट करता है शेल को। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि सपोज ये विजुअल मैस है अंदर वाला, इसकी बाहर की तरफ जो कवरिंग है एक्चुअली ये मेंटल की कवरिंग है और ये मेंटल फिर बाहर की तरफ शेल को सिक्रीट करता है, अपने ऊपर शेल को खारिज करता है। स्पेस बिटवीन द शेल एंड मेंटल कैविटी। अब प्यारे स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास शेल है और ये जो मेंटल कैविटी है इनके दरमियान जो स्पेस है, ये वाली, ये खाली जगह, ये वाली स्पेस, ये स्पेस गिल्स रखती है सम एनिमल्स के अंदर। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स अगर आप इनकी माउथ कैविटी में देखेंगे तो आपको ये ब्लू एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे हम रेड्यूला कहते हैं। अब ये जो रेड्यूला होता है ये रेस्पिंग होता है, बिल्कुल रेती की तरह होता है, या आप कह लें दरांती की तरह होता है, इस तरह। और क्योंकि ये दरांती की तरह है तो ये क्रशिंग के लिए यूज होता है, फूड को काटने के लिए इस्तेमाल हो। तो क्या है जी रेड्यूला? इन माउथ कैविटी ऑफ मैनी मोलस्क्स, बहुत से मोलस्क्स की जो माउथ कैविटी होती है, देयर इज ए रेस्पिंग टंग लाइक रेड्यूला, बिल्कुल दरांती की तरह का, जुबान की तरह का स्ट्रक्चर है। ये जो दरांती की तरह का, जुबान की तरह का स्ट्रक्चर है इसे हम रेड्यूला कहते हैं। विद मैनी हार्नी टीथ, इसके ऊपर कांटों की तरह के टीथ भी लगे हुए होते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स इन एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे बहुत अच्छे से बने हुए होते हैं। अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें एलिमेंट्री कैनाल की, जब मैं ये कहता हूं प्यारे स्टूडेंट्स कि डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल की शक्ल में होता है तो इसका मतलब उस डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग्स होंगी, एक ओपनिंग माउथ होगी और दूसरी ओपनिंग एनस होगी। तो आपने याद रखना है इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल की शक्ल में होता है, 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ होता है और एक एनस होती है ऊपर की तरफ जो ओपनिंग है। अगर प्यारे स्टूडेंट्स इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात की जाए तो पेयर्ड नेफ्रीडिया होते हैं। यहाँ पे मैंने एक नेफ्रीडिया आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए बना दिया है। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सिवाय सिफेलोपोड्स के, क्योंकि सिफेलोपोड्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खून खून की नालियों में बंद होता है। प्यारे स्टूडेंट्स इनके जिस्म के अंदर कुछ कैविटीज़ या जगहें होती हैं, ये जो कैविटीज़ या जगहें होती हैं इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। इन कैविटीज़ या जगहों को जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है इनको हम साइनोसिस या ब्लड कैविटीज़ कहते हैं। तो सीलोम के अंदर साइनोसिस या ब्लड स्पेसेस होती हैं और इनके ब्लड में एक ब्लू कलर का पिगमेंट भी होता है जिसे हम हीमोसायनिन कहते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है MCQs के हवाले से। रेस्पिरेशन की बात की जाए प्यारे स्टूडेंट्स तो ये गिल्स के जरिए भी रेस्पिरेशन करते हैं और जो स्नेल्स होते हैं उनकी मेंटल कैविटी में लंग भी प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से वो रेस्पिरेशन करते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें प्यारे स्टूडेंट्स तो इनमें 3 जोड़े होते हैं इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया के, यानी 3 गैंग्लिया होते हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। हेड में होते हैं, फुट में होते हैं और बॉडी रीजन्स में होते हैं। ये गैंग्लिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे प्यारे स्टूडेंट्स? हेड के अंदर,
फुट के अंदर और बॉडी रीजन्स के अंदर 3 इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया मौजूद होंगे। लोकोमोशन की बात की जाए प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये स्लो मूवमेंट शो करते हैं। जो मस्कुलर फुट है इसके मसल्स इनको मूव करने में हेल्प करते हैं, और कुछ एनिमल्स सेसाइल भी हैं यानी साकिन हैं, मूव ही नहीं करते। रिप्रोडक्शन की बात करें प्यारे स्टूडेंट्स, इनमें मेल जानदार अलहदा होता है, फीमेल जानदार अलहदा होता है, और जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है तो इनमें लार्वा भी पैदा होता है जिसे हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। तो सेक्सेस आर सेपरेट एंड ट्रोकोफोर लार्वा इज डेवलप्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। होप सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को आसान सा फाइलम मोलस्का अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।